Hello friends, now we are going to see what is perquisite. Perquisite का मतलब वो होता है perquisite is generally something more than salary what is given by the employer to his employee. Okay, something more than salary का मतलब क्या है? जो भी सैलरी से ज्यादा कुछ चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है, और वो पैसे में नहीं है, that is not in a money consideration. That thing, that particular thing is in kind. That is in kind. मतलब हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर होगा अपने एम्प्लॉय को घर दे देगा, हो सकता है कोई एम्प्लॉयर होगा जो अपने एम्प्लॉय को कार दे देगा. So these are the things which are known as perquisite. Okay, fine. So perquisite का मतलब तो यही है कि something more than salary, something more than salary. And this something more than salary which is not in cash, that is known as perquisite. Okay, चलो अभी इसमें से एक perquisite ऐसा है which comes in the exam for number of times. This is the most famous perquisite when the examination is concerned. Okay, so हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री accommodation provide करेगा. Now what does it mean accommodation? Accommodation means it is nothing but a house to stay, a place to stay. Okay, जहाँ पे वो रह सकता है. Okay, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को accommodation provide करता है, वो भी rent free accommodation, then only that will be known as something more than salary, that is not in cash. So वो जो accommodation है ना, ये employer is providing to the employee. That is why this thing, and that too free of cost, and this thing is known as perquisite. Is it okay? Fine. So this perquisite, we need to find out the value of the perquisite. ठीक है? Value of the perquisite हमें निकालना है. अभी देखो, अगर हमें निकालना है रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू, सो एकोमोडेशन का मतलब ये है कि इट इज नथिंग बट अ हाउस. Now if the house is provided by the employer to employee, house is provided by the employer to employee, तो हमें बस एक ही चीज देखना पड़ेगा कि वो हाउस जो भी है, that house अगर वो फर्निश्ड हाउस है कि अनफर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड या फिर फर्निश्ड. Now what does it mean? फर्निश्ड का मतलब क्या है? What is furnished? What is unfurnished? फर्निश्ड हाउस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी है जो फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी है, उसका मतलब ये है कि उसमें वो जो सारी फर्नीचर वाली चीजें होती है, सोफा, बेड, ऑल दिस थिंग्स आर प्री अरेंज्ड. ठीक है ना? तो अगर मैं एक बना बनाया घर दे रहा हूँ सामने वाले को कि जहाँ पे जाके मेरा एम्प्लॉय डायरेक्टली रह सकता है, दैट विल बी द फर्निश्ड हाउस. अगर मैं खाली पड़ा हुआ मकान दे रहा हूँ तो दैट विल बिकम अनफर्निश्ड हाउस. दैट डिफरेंस टू नाउ यू कैन गेट. ओके फाइन. अगर वो अनफर्निश्ड हाउस है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो अनफर्निश्ड हाउस, वो दैट हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, सॉरी, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. हो सकता है कि वो जो भी हाउस है वो हाउस ओन्ड हो सकता है, एम्प्लॉयर का खुद का हो सकता है, या फिर वो नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर भी हो सकता है. अगर वो नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, इफ इट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो हो सकता है ना कि अगर मैं मेरे एम्प्लॉय के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, वहां पे तू रह सकता है, ऐसे मैं अगर उसको बोल रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने भी किसी से लिया होगा. I might be paying some rent to the owner of the house property, और वही मैं free of cost मेरे employee को दूंगा. So this particular thing will be covered under this. Okay. और ऐसे भी हो सकता है कि मेरी जो भी कोई property है, that property is owned by the employer. So if that property is owned by the employer, तो वो property में, वो घर में, वो accommodation में, वो house में, वो जो employee है, that employee can stay now. Okay. अगर ऐसी केस है, तो it becomes very difficult to find out कि what will be the actual value of that perquisite, क्योंकि employer का खुद का घर है, एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, खुद की ओनरशिप है, तो इट बिकम्स, खुद को तो वो रेंट देगा नहीं. सो फॉर दैट पर्पस टू गेट द वैल्यू ऑफ द रेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो इन दैट केस नाउ व्हाट वी हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पॉपुलेशन क्राइटेरिया
population of that city in which the employment is there. एम्प्लॉयमेंट जहां पे है वो ठिकाने का पॉपुलेशन कितना है, दैट पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू सी. तो अगर वो जो पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs, अगर वो पॉपुलेशन है मोर देन 25 lakhs, देन वी हैव टू कंसीडर 15% ऑफ सैलरी. 15% ऑफ सैलरी. अगर वो पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs है लेकिन लेस देन 25 lakhs है, सो अगर पॉपुलेशन कहीं पे 10 lakhs और 25 lakhs के बीच में है, सो ऐसे जो भी शहर है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, वो सारे शहरों के लिए दे हैव गिवन द क्राइटेरिया ऑफ 10% ऑफ सैलरी. ओके, एंड वो सारे शहर जहां का पॉपुलेशन इज लेस देन 10 lakhs है, जहां का पॉपुलेशन इज लेस देन 10 lakhs है, तो वो सारे शहरों के लिए द क्राइटेरिया इज गिवन ऑफ 7.5% ऑफ सैलरी. तो इतना सारा जो भी वैल्यू होगा, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट. ओके, नाउ इसमें सैलरी का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा था इन एचआरए का जब भी हमने एचआरए हाउस रेंट अलाउंस उसका जब भी हमने कैलकुलेशन देखा था, तब द डेफिनेशन ऑफ द सैलरी वाज बेसिक सैलरी प्लस डीए डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द टर्नओवर. ये सारी तीन चीजें ऐड करने के बाद जो भी सैलरी की फिगर बनती है, दैट वाज कंसीडर्ड एज अ सैलरी व्हेन इट कम्स टू एचआरए. लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन निकालने के टाइम जो भी वैल्यू ऑफ रादर जो भी सैलरी की डेफिनेशन है, दैट सैलरी इज नथिंग बट everything included in this. Okay, every allowance, every taxable allowance, everything. So basic, DA, commission, उसके बाद में all other allowances which are taxable, ये सारे allowances मिलके जो भी वैल्यू बनती है सैलरी की, वो सैलरी का 15%. अगर population is more than 25 lakhs, तो अगर population is more than 10 lakhs लेकिन less than 25 lakhs, then 10% of that salary, और अगर population is less than 10 lakhs, then 7.5% of that salary. अगर ऐसा नहीं है, ये सारी केस कब थी? If the property is owned by the employer, if the property is not owned by the employer, now the example is changing. If the property is not owned by the employer, तो ऐसी केस में the answer becomes very easy. If the property is not at all owned by the employer, तो हमें देखना पड़ेगा actual rent paid और payable, हो सकता है कुछ बाकी, actual rent paid और payable और 15% of salary, whichever is lower. So अगर वो जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी, इफ दैट अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो तो परक्विजिट है ना, परक्विजिट के तो पैसे देगा नहीं. सो अगर वो परक्विजिट एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग टू हिज एम्प्लॉय, और अगर वो पर्टिकुलर हाउस और दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो ऐसे केस में वो एक्चुअली जितना भी रेंट पे कर रहा है, वो एम्प्लॉयर एक्चुअली जितना भी रेंट पे कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, वो रेंट पेड और पेएबल जो भी है, वो रेंट या फिर 15% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, व्हिचएवर इज लोअर, इतना विल बिकम द वैल्यू. अब एक ही एग्जांपल में दोनों विल नॉट बी द केस. ऐसे तो होगा नहीं ना कि एम्प्लॉयर के ओनरशिप का भी है और एम्प्लॉयर के ओनरशिप का भी नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं. सो वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो उसके लिए कैलकुलेशन या तो इसमें से एक रहेगा, नहीं तो ये रहेगा. So this is all about unfurnished accommodation. This is all about unfurnished accommodation. Okay. Now when it comes to furnished accommodation, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अगर employer is providing the house property and that house property is providing the employer is providing that house property with the furniture preloaded into it. जैसे कि ऐसा हाउस दिया है कि जिस हाउस में ऑलरेडी फर्नीचर है, उसमें ऑलरेडी यू कैन गो एंड स्टे देयर. ऐसा अगर हाउस दिया तो दैट पर्टिकुलर हाउस विल बी नोन एज फर्निश्ड हाउस. और वो जो फर्निश्ड हाउस है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? फर्निश्ड हाउस का वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा कि वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन
plus value of furniture. This will be the value of accommodation and value of furniture. This will be the value of perquisite. Okay. So value of perquisite निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा value of accommodation with value of furniture. Okay. अभी value of accommodation कैसे निकालना है? Value of accommodation कुछ नहीं, इसमें कुछ अलग से नहीं बताया गया. Value of accommodation बस ऐसे ही कंसीडर करना है कि वो ओनरशिप का है कि नहीं है. अगर वो ओनरशिप का है तो ऐसे निकालो, अगर वो ओनरशिप का नहीं है तो ऐसे निकालो. Is that clear? Now this particular point you people know. Now अभी बची बात है value of furniture की, तो हमें देखना पड़ेगा again to see the value of furniture. We need to see whether the furniture is owned by the employer, whether the furniture is owned by the employer or it is not owned by the employer. तो वो जो फर्नीचर है वो एम्प्लॉयर की ओनरशिप का है या एम्प्लॉयर की ओनरशिप का नहीं है. अगर वो एम्प्लॉयर की ओनरशिप का नहीं है तो इन दैट केस, अगर वो एम्प्लॉयर की ओनरशिप का नहीं है तो इन दैट केस 10%, सॉरी, तो इन दैट केस एक्चुअल हायर चार्जेस will be the value of the furniture. एक्चुअल हायर चार्जेस, तो जितने भी प्राइस में वो हायर किया है, जितने भी रेंट पे वो हायर किया है फर्नीचर पर्टिकुलर, वो सारा फर्नीचर का जो भी हायर चार्जेस होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर. और इस इन केस अगर वो ओनरशिप का है एम्प्लॉयर के खुद के ओनरशिप का है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर विल बी 10% ऑफ ओरिजिनल